हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लेनेशन विद दक्षिश। तो दोस्तों, आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है द वाटर मॉन्स्टर। मूवी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक झील के अंदर एक नाव दिखाई जाती है जिसमें एक मछुआरा अपने बेटे के साथ मछली पकड़ने आया था। इस लड़के का नाम सुसेंग होता है। उसे ऐसा लगता है कि झील में उसे कोई बुला रहा है, तो वो अपने पापा से बोलता है कि मुझे डर लग रहा है। उसके पापा पूछते हैं लेकिन आपको डर क्यों लग रहा है, किस चीज से लग रहा है। सुसेंग कहता है कि अंकल क्री ने मुझे पानी के बंदर के बारे में बताया था जो सबको मारकर खा जाता है। उसका पिता कहता है तुम उनकी बात पर ध्यान मत लो, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। उसके बाद सुसेंग के पिता मछली पकड़ने के लिए झील में कूद जाते हैं, लेकिन सुसेंग को पानी में कुछ दिखाई देता है तो वो अपने पिता को वापस बुला लेता है। सुसेंग के पिता कहते हैं कि तुम इतना डर क्यों रहे हैं, लेकिन उसके पिता को भी पानी में किसी का होने का एहसास होता है। उसी वक्त पानी के नीचे से उनकी नाव को कोई टक्कर मार देता है और सुसेंग और उसके पिता पानी में गिर जाते हैं। सुसेंग के पिता किसी तरह से सुसेंग को नाव पर बिठा देते हैं, लेकिन तभी कोई चीज पीछे से आकर उसके पिता को पानी के अंदर खींच लेती है और सुसेंग के पिता की मौत हो जाती है। अब जैसे ही वो मॉन्स्टर नाव पे चढ़ने वाला होता है तभी सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट का दिखाया जाता है। अब सुसेंग बड़ा हो चुका था। सुसेंग का एक बड़ा भाई होता है जो कि मेंटली नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होता। उसका घर झील के किनारे एक गांव में होता है। इस गांव में अंकल क्री नाम के एक बुजुर्ग आदमी रहते थे। सभी लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। अब गांव में एक कसाई था जिसका लुसेन नाम का लड़का और पांडर नाम की एक लड़की थी। सुसेंग और पांडर एक दूसरे को पसंद करते थे। उसके बाद एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और सबको बताता है कि झील के किनारे बिना सिर की लाश मिली है। सभी लोग उसकी तरफ भागने लगते हैं और उस लाश को देखकर डर जाते हैं। अंकल क्री कहते हैं कि पानी के बंदर वापस आ गया है। तुम्हें पता है ना 10 साल पहले उसने क्या किया था। गांव के सभी लोग डरने लगते हैं। सब लोग पूछते हैं कि हम इससे छुटकारा कैसे पाए, इसका उपाय क्या है। तब अंकल क्री कहते हैं हमें सबसे पहले एक कुंवारी लड़की की बलि चढ़ानी होगी, लेकिन पांडन के पिता इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं बलि चढ़ाना मतलब खून करना और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सुसेंग अब पांडन के पास आकर वाटर मॉन्स्टर के बारे में बताता है और कहता है कि तुम झील के किनारे कपड़े धोने मत जाना। तभी उसका पिता वहां आ जाता है और पूछता है तुम्हारा भाई कहाँ है, जाओ उसे ढूंढ के लाओ। और पांडन उसके भाई को ढूंढने लगती है। उसका भाई झील में बतख को गुलेल से मार रहा था। तभी वो देखता है कि बतख एकदम से पानी के अंदर गायब हो गई है। तभी वो पानी में जाकर देखता है तो उसे पूंछ जैसी कुछ चीज दिखाई देती है। सीन शिफ्ट करके रात का दिखाया जाता है जहाँ सभी पांडन के भाई लुसेन को ढूंढ रहे थे। तभी सुसेंग के भाई को लुसेन की लाश दिखाई देती है। अपने भाई की लाश देखकर पांडन बेहोश हो जाती है। उसका पिता चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। तब अंकल क्री कहते हैं कि अब तो सबको यकीन हो गया ना कि पानी का बंदर वापस आ गया है। दूसरे दिन सभी गांव वाले पानी के भूत की पूजा करने लगते हैं और 3 जानवर की बलि चढ़ाने लगते हैं। तभी पांडन के पिता आकर उस मूर्ति को लात मारकर गिरा देते हैं और कहते हैं कि बंद करो ये सब, क्या बलि बलि लगा रखा है, बाढ़ में गई तुम्हारी बलि। गांव वाले पांडन के पिता को यहाँ से ले जाते हैं। तभी अंकल क्री अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, तभी वो लोग सबको वाटर मॉन्स्टर से बचा सके। इस तरह पांडन के पिता पानी में बम फेंककर उस मॉन्स्टर को बुला रहे थे। वो कहता है जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। लेकिन गांव के लोग उसे ले जाकर एक घर में लकड़ी के खंभे से बांध देते हैं। पांडन अपने पिता के लिए खाना लेकर आती है। उसके पिता अपने बेटे को खोकर बहुत दुखी थे क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते थे। सुसेंग पांडन के पिता के लिए वाइन लेकर आता है और कहता है आप उस वाटर मॉन्स्टर से अकेले नहीं लड़ सकते। वो बोलते हैं तुम डरपोक हो, तुम भूल गए तुम्हारे पिता को उसी ने मार डाला था। सुसेंग अपने घर जाता है तो उसे अपने पापा की बहुत याद आने लगती है कि वो उसे कितना प्यार करते थे। सुसेंग काफी उदास हो जाता है। दूसरी तरफ पांडन के पिता जहाँ थे वहाँ उन्हें किसी के होने का एहसास होता है। वह कोई और नहीं वाटर मॉन्स्टर था। वाटर मॉन्स्टर आके पांडन के पिता का सर खा जाता है। अगले दिन जब पांडन आती है तो उसके पिता को मरा हुआ देखकर रोने लगती है। अब अंकल क्री कहते हैं पानी के बंदर का कहर बढ़ जाए उससे पहले हमें बलि चढ़ानी होगी, लेकिन सब सोचते हैं कि बलि चढ़ाई किसकी जाए। तब अंकल क्री कहते हैं कि पांडन के पिता ने वाटर मॉन्स्टर को गुस्सा दिलाया। इस मॉन्स्टर क्या चीज है। सुसेन विरोध करता है लेकिन गांव वाले उसे पकड़कर बाहर ले जाते हैं। अब सब पांडन को एक कमरे में बंद कर देते हैं। तभी रात को सुसेंग पांडन के पास आता है और उसे कहता है कि चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं। पांडन कहती है जब मैं छोटी थी तभी मेरी माँ मर गई थी। मेरे पिता ने बहुत मेहनत करके खुद भूखा रहकर और मुझे और मेरे भाई को बड़ा किया।
लेकिन उस मॉन्स्टर ने मेरे भाई और पिता दोनों को ही मार दिया। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन तुम अब मुझे भूल जाओ। मैं उस शैतान का सामना किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। सुसेन उसे जबरदस्ती ले जाने लगता है, फिर भी पांडन वहाँ से नहीं जाती। सुसेन एकदम उदास हो जाता है। उसे अपने पिता की मौत का हर बात याद आने लगती है। सब लोग उसे डरपोक डरपोक कहते रहते थे। अब पांडन भी उसी मॉन्स्टर की वजह से उससे दूर हो रही थी। उसके बाद सुसेन उस मॉन्स्टर को पकड़ने की योजना बनाता है। वो अपने पिताजी की पुरानी गन निकालता है और निशानेबाज की प्रैक्टिस करता है। उसके बाद वो अपने चचेरे भाई के पास जाता है और उसकी मदद मांगता है। उसका चचेरा भाई अपनी नाव निकालता है और कुछ आदमी को इकट्ठा कर लेता है। गांव वाले पांडन की बलि देने के लिए पांडन को अकेले ही नाव में छोड़ देते हैं। तभी वहां पे सुसिंह अपने चचेरे भाई की नाव में आ जाता है और कहता है, पांडन मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। तभी गांव वाले कहते हैं, सुसिंह तुम फिर से कोई गड़बड़ मत करना। सुसिंह कहता है, बलि चढ़ाना एक हत्या है। वाटर मॉन्स्टर कोई भगवान नहीं है और न ही कोई राक्षस है, वो एक आदमखोर है जिसे कितने लोगों ने जान से मार दिया है। तुम सब डरना छोड़ दो। मैं भी पहले इतना डरता था, लेकिन मैं अपने प्यार के लिए इस वाटर मॉन्स्टर का सामना करूंगा। आप सब लोग मेरे से कोई भी मेरा साथ देना चाहते हो तो इस नाम में आ जाए। गांव के दो लड़के उनकी मदद के लिए आने लगते हैं। इसके बाद सुसन सबको अपनी योजना बताता है। योजना के अनुसार वो मांस का टुकड़ा पानी में फेंकते हैं ताकि वो मॉन्स्टर उसे खाए और उसे बाहर खींच ले। लेकिन पांडन इन सब की हरकतों को देखकर सुसिंह को कहती है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये सब तुम्हारे साथ है? पूरा दिन बीत जाने के बाद भी पानी का बंदर इन्हें दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद जंजीर खींचने लगती है। सब उसे खींचते हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। उनमें से एक आदमी मना करने के बाद भी पानी में कूद जाता है और उसे पानी में कोई खींच रहा हो ऐसी एक्टिंग करता है। सभी लोग डर जाते हैं और वो आदमी हंसने लगता है। अचानक से कोई चीज उसे पानी में अंदर खींच लेती है और उसे मार देती है। वाटर मॉन्स्टर अब पानी से बाहर आ गया था और पानी से दौड़ता दौड़ता वो उनकी तरफ आगे बढ़ता खा जाता है। सुसेंग उस पर वापस हमला करता है, लेकिन वो हर बार बच जाता था। फिर वो नाव पे आ जाता है। तब सभी लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो इतना फुर्तीला और ताकतवर था कि हर बार बच जाता था। अब जैसे ही वो मॉन्स्टर सुसेंग पर हमला करता है, उसका भाई पीछे से मॉन्स्टर की टांगे पकड़ लेता है और मौके का फायदा उठाकर सुसेंग उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर घायल हो जाता है। अब सब लोग मिलकर उस पर जाल से पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर बहुत ही ताकतवर था, इसलिए वो जाल से निकलकर पानी में चला जाता है। उसके बाद सब लोग सुसेंग के घर पर आ जाते हैं। अब मॉन्स्टर इन्हें पहचान गया था, तो जैसे ही रात होती है वो यहाँ पे आ जाता है। उसे एक कमरे में कोई आदमी दिखाई देता है, तो उसे मारने के लिए वो कमरे में घुस जाता था, लेकिन वहाँ पे कोई इंसान नहीं था। ये सुसेंग की एक योजना थी। अब ये सब खिड़की का दरवाजा बंद कर देते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर अपनी फुर्ती और ताकत की वजह से हर बार बच जाता था। लेकिन सुसेन उसे एक मजबूत लोहे के पिंजरे में कैद कर लेता है। अब हमें पता चलता है कि सुसेन डरपोक नहीं था, वो मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए पिछले 10 साल से तैयारी कर रहा था। उसके बाद सब इस मॉन्स्टर को गांव वालों के पास ले जाते हैं। गांव वाले मॉन्स्टर को देखकर हैरान थे। वो सब सुसेन को अपना मसीहा मानने लगे थे और सब लोग फैसला करते हैं कि सुबह इस वाटर मॉन्स्टर को जलाकर मार देंगे। लेकिन अंकल क्ली यहाँ पर आकर कहते हैं कि ये पानी का भूत है, तुम लोगों ने इसे पिंजरे में कैद कर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। लेकिन गांव का मुखिया कहता है, आज रात को जश्न मनाया जाएगा और हमारे हीरोज के लिए दावत रखी जाएगी और कल सुबह देखते हैं कि इस मॉन्स्टर का क्या करना है। सब लोग दावत का मजा ले रहे थे और सुसेंग और पांडर एक दूसरी जगह पे बात कर रहे थे। पांडन अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है और सुसेंग उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। ये दोनों बहुत खुश लग रहे थे। अंकल क्री बैठे बैठे उस पिंजरे के पास ही सो जाते हैं। गांव वाले भी जश्न के नशे में धुत होकर सो जाते हैं। अंकल क्री जब जागते हैं तो उसे पिंजरे में वाटर मॉन्स्टर नहीं दिखता है। वो सबसे पहले पिंजरे से निकलकर अंकल क्री को ही मार देते हैं और वो अब बहुत गुस्से में था। वो यहाँ पे मौजूद सभी को मार देता है। सुसेन का भाई जब मॉन्स्टर को देखता है तो उस पर मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे भी मार देता है। दूसरी सुबह गांव वालों अपने फैमिली को मरा हुआ देखकर रोने लगते हैं। सुसेन भी अपने भाई को मरा हुआ देखकर रोने लगता है, क्योंकि उसके भाई के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। गांव का मुखिया भी गांव की हालत देखकर बहुत दुखी था। कुछ लोग इसके लिए सुसेन को जिम्मेदार मानते थे, लेकिन गांव का मुखिया कहता है, इस सब का जिम्मेदार हमारी कायरता है, हमारी बेवकूफी है। हमें शांति बलि चढ़ाने से नहीं मिलेगी, हमें एक साथ मिलकर उसका सामना करना पड़ेगा। उसके बाद सुसेंग अपने बाल काटता है और फिर अपनी पूरी तैयारी करके अपने साथी के साथ नाव में झील में चला जाता है। गांव के और कुछ लड़के भी इनका साथ देने के लिए नाव पे आ जाते हैं। सुसेन अपनी नाव से दूर एक पटरे पर उस मॉन्स्टर का इंतजार करने लगता है, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर उसके पास आ जाता है
और जोर से लात मारकर उसे सुसन को वापस से पत्थर पर फेंक देता है। देखिए वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से उस पर दौड़ता है और नाव पर आ जाता है और सभी को मारने लगता है। सुसन और उसके साथी उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ही ताकतवर था, तो वो सभी को मारता है। सुसन के चचेरे भाई को भी उसने मार दिया था। जब पांडन उस पर हमला करती है तब मॉन्स्टर उसे भी बुरी तरह से घायल कर देता है। सुसन फिर हिम्मत कर उठता है और तब तक खंजर से मारने लगता है जब तक वो मर नहीं जाता। मॉन्स्टर की दोनों आंखों को भी फोड़ देता है, उससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। सुसन को लेकर वो पानी में चला जाता है। अब पांडन झील में खून देखकर बहुत ही रोने लगती है। तभी उसे मॉन्स्टर का सर लेकर सुसन दिखाई देता है। अब ये दोनों मॉन्स्टर का सर लेकर गांव वालों के पास आ जाते हैं। सुसन अपने सभी मरे हुए साथियों और गांव वालों, चाहने वाले और उसके पिता को भी मुस्कुराता हुआ देख रहा था, जो सभी उसे गर्व से देख रहे थे। सुसन को अपना बचपन याद आता है कि वो बचपन में कितना डरपोक था, लेकिन आज उसने सब लोगों का डर खत्म कर लिया है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।